नमस्कार दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे समरी ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशंस इन डिफरेंशियल एंड इंटीग्रल फॉर्म विद द सिग्निफिकेंस। मैं ऑलरेडी सारी की सारी चारों मैक्सवेल इक्वेशंस डिराइव कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ, उनके सिग्निफिकेंस भी डिस्कस कर चुका हूँ, पर आज उसको हम समराइज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद डिफरेंशियल फॉर्म। विद डिफरेंशियल डिफरेंशियल फॉर्म का क्या मीनिंग है कि जो डेल की फॉर्म में हो। तो याद करिए कि पहला मैक्सवेल इक्वेशन क्या था, डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो, ओके, और डेल डॉट ई इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि डी क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ई के इक्वल होता है। दूसरा मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, डेल डॉट बी इक्वल्स टू जीरो और डेल डॉट एच इक्वल टू जीरो, क्योंकि जो बी होता है वो म्यू नॉट एच के इक्वल होता है। अब हमारे पास चार टर्म्स आई हैं। डी क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, सिमिलरली बी क्या हो जाएगा हमारे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। डी के कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, बी होता है। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो एच क्या होगा फिर, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन, डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस डी बी बाय डी टी और डेल क्रॉस ई इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट करली एच करली टी। फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन क्या है हमारे पास, डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस करली डी बाई करली टी और डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी। जे क्या है, करंट डेंसिटी। तो आप चाहे इनको यूज कर लीजिए जो इस साइड लिखी हुई है, चाहे इनको यूज कर लीजिए जो इस साइड लिखी हुई है, दोनों डिफरेंशियल फॉर्म ही है। ओके, ये बेसिकली क्या है, ये है गॉस लॉ। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये बेसिकली क्या है, ये भी गॉस लॉ है। इन मैग्नेटिज्म ये क्या है, ये है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये क्या है, ये है मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ओके, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ। तो ये हमारे पास चार मैक्सवेल इक्वेशन है डिफरेंशियल फॉर्म की। अब हम करते हैं इंटीग्रल फॉर्म। अब हम करते हैं इंटीग्रल फॉर्म और साथ ही साथ हम सिग्निफिकेंस भी डिस्कस करेंगे। इंटीग्रल फॉर्म और साथ ही साथ हम इनके इम्पॉर्टेंस या सिग्निफिकेंस या फिजिकल मीनिंग क्या है। इंटीग्रल फॉर्म क्या है हमारे पास दोस्तों, पहले का हमने क्या डिराइव किया था, डी डॉट डी एस इक्वल्स टू रो डी वी। डिफरेंशियल फॉर्म क्या था, डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो, ये था। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की फॉर्म में लिख दूं तो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ रो डी वी बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड हाइपोथेटिकल सरफेस इंक्लोजिंग ए वॉल्यूम। इस सरफेस के अंदर क्या है, वॉल्यूम इंक्लोज्ड है, इज इक्वल टू द चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस। ये क्या है, चार्ज के इक्वल होता है। बेसिकली क्या है, ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं आपको। दूसरा इसका मीनिंग क्या है कि डेल डॉट डी इक्वल्स टू रो डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मीनिंग क्या हुआ, डेल डॉट क्या होता है, डाइवर्जेंस। ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी डाइवर्जेंस, वीडियो लेक्चर्स देखिए। फैलना, अगर हमें रो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पता है तो हम ई निकाल सकते हैं। ओके, अगर हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता है, गॉस लॉ की जितनी एप्लीकेशंस देखिए, याद करिए, हमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पता होता है, फिर हम हाइपोथेटिकल सरफेस ड्रॉ करते हैं, फिर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें रो पता है तो। सेकंड क्या था, सेकंड है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस इक्वल टू जीरो या डेल डॉट बी इज इक्वल टू जीरो।
ओके, इसका मीनिंग क्या था? नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, ये क्या है? रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स इमर्जिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, क्लोज इंटीग्रल है ना ये, इज जीरो। ठीक है, इट स्टेट्स दैट मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब कि अगर हमारे पास एक मैग्नेट है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, एक पोल से लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स दूसरे पोल में एंटर कर रही है, बाहर कितनी है? जीरो। क्या फ्लक्स फैल रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स? नहीं, जीरो है, डाइवर्जेंस जीरो हो रहा है। इट मीन्स कि मैग्नेटिक मोनोपोल्स, क्योंकि यहाँ पे दो पोल हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ओके, आप मैग्नेट को तोड़ दो, आपको फिर से दो पोल ही मिलेंगे, तो मोनोपोल्स कभी एग्जिस्ट नहीं करते। थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन क्या कहती है? इंटीग्रल फॉर्म E डॉट डी एल इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी टी डॉट डी एस। या इसका डिफरेंशियल फॉर्म क्या था? डिफरेंशियल फॉर्म था डेल क्रॉस E इज इक्वल्स टू माइनस डी बी बाई डी टी। स्टेटमेंट क्या है? E डॉट डी एल क्या है? EMF। ओके, फैराडेज लॉ है ना ये, whenever there will be change in the magnetic flux in the circuit and EMF is induced in the circuit। तो एक तो उसका स्टेटमेंट हो गया। ओके, दूसरा क्या हो गया कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा टाइम के साथ, तो रोटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ एसोसिएट होगा। तो ये एक फैराडेज लॉ का स्टेटमेंट हो गया, एक दूसरा इंटरप्रिटेशन हो गया। रोटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएट होगा, लिंक होगा जब भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन है। चौथा क्या है? डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू, चलिए पहले इंटीग्रल फॉर्म लिख देते हैं, डिफरेंशियल में ऑलरेडी लिख चुका हूँ। एच डॉट डी एल इक्वल्स टू जे प्लस करली डी बाय करली टी डॉट डी एस। या क्या था? डेल क्रॉस एच इक्वल्स टू जे प्लस एप्सिलॉन नॉट करली ई बाय करली टी। एक तो ये मैक्सवेल इक्वेशन बता रहा है मॉडिफाइड एम्पियर्स सर्किटल लॉ, क्योंकि इसने क्या मॉडिफिकेशन किया? इसने ये करंट डेंसिटी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। इसको हम क्या बोलते हैं? जेडी इक्वल्स टू करली डी बाय करली टी। दूसरा, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा टाइम के साथ, तो क्या एसोसिएटेड है? एच एसोसिएटेड है उसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड। ऊपर क्या था? जब बी चेंज हो रहा है तो ई मिलेगा, जब ई चेंज हो रहा है तो एच मिलेगा। दोनों मतलब साथ साथ है, हम साथ साथ हैं। तो बाहर से जो लाइट आ रही है इस तरीके से आती है सनलाइट। सनलाइट के अंदर क्या होता है? सनलाइट के अंदर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। ओके, और ई का कंपोनेंट एच के कंपोनेंट से अप्रॉक्सीमेटली 377 टाइम्स ज़्यादा होता है, 377 टाइम्स ज़्यादा होता है। ओके, पर अलग अलग नहीं कर सकते। तो जब भी बी चेंज होगा ई मिलेगा, जब भी ई चेंज होगा एच मिलेगा। ओके, तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। ओके, तो दोस्तों ये समरी थी चारों मैक्सवेल इक्वेशंस की, डिफरेंशियल फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म में, और विद उनका फिजिकल मीनिंग। तब भी आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ शेयर करिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।